इंसान जब सफल नहीं होता तो अपने असफलता के कई कारण बताता है, चाहे कारण कोई भी हो। लेकिन हमेशा इंसान अपनी गलती को ढूंढने के बजाय या फिर उसे सुधार कर आगे बढ़ने के बजाय हमेशा दूसरे को कोसता है। पर ऐसा नहीं है। डिसेबिलिटी डे, दिव्यांगता दिवस, इस दिन को बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो दिव्यांग लोग हैं, जो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से अक्षम हैं, वो आम समाज के बराबर हैं। पर क्या एक दिन मनाना ही काफ़ी है? नहीं। और क्या कभी भी किसी भी तरह का बहाना, शारीरिक अक्षमता हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, उसको बोलकर ये बताना कि मैं सफल नहीं हो सका, ये कारण था, क्या वो सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी को सच करके दिखाया है रुपेश कुमार जी ने। रुपेश कुमार नाम बहुत ही आसान लगता है, लेकिन वो आरपी डिसीज़, जिसमें इंसान की नज़र धीरे धीरे जाती है, उससे ग्रस्त हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो आज एक आईएएस हैं। आईएएस, आप भी सोच रहे होंगे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिल्कुल वो आईएएस हैं। शायद आपको भी लग रहा होगा कि कोटे में मिला या ऐसे मिला या वैसे मिला, उनको कैसे भी मिला, लेकिन उन्होंने कोशिश करी, सफलता तभी मिली। और सबसे अहम, आप उस युवा बच्चे के बारे में सोचे जिसको 17 साल की उम्र में पता चलता है कि उसकी आंखों की नज़र जाने वाली है। ये बात पता चलने के बाद पिताजी की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है, कारण चाहे कोई भी हो। लेकिन उस इंसान ने, उस बच्चे ने खुद को टूटने नहीं दिया, बल्कि उठ के चला, और इतना तेज़ी से चला कि आज वो एक आईएएस है। माँ बिल्कुल एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है हर इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन उस माँ और एक बहन के बलबूते या फिर अपनों के प्यार के बलबूते आज उसने एक मुकाम पाया है। काम कैसा है वो आपको बताएंगे उसके ही एरिया के लोग। तो आइए चलिए मिलते हैं उन लोगों से और जानते हैं कैसी है कार्यशैली रुपेश कुमार जी की, और इसके साथ ही रुपेश कुमार का क्या कहना है अपनी दिव्यांगता को लेकर, या फिर ये कहा जा सकता है कि किस तरह से उन्होंने समाज की बंदिशों को तोड़कर, समाज की सोच को तोड़कर खुद को रिप्रेजेंट किया है। तो आइए मिलते हैं रुपेश कुमार जी से। स्वागत है सर। सर मैं जानना चाहूँगी, सबसे पहले आपने यूपीएससी कब क्लियर किया है? मैं सीएससी 2018 में अपेयर हुआ था। ओके। तो रिजल्ट आया था 2019 ऑन 5th ऑफ अप्रैल 2019। ओके देन सर, अभी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में ज्वाइन किया, वो कितना टाइम हुआ आपको? जी, मैंने अपना जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, दैट इज़ पार्ट ऑफ वन ट्रेनिंग, तो 1 ईयर ट्रेनिंग होती है आई डिड इन चंडीगढ़। ओके। तो उसके बाद आई गॉट माई पोस्टिंग ऑन 8th ऑफ जुलाई। ओके। आई ज्वाइंड दिस ऑफिस ऑन 8th ऑफ जुलाई 2020। 5 महीने हो गए आपको यहाँ पे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगी वो अनुभव जो इनके साथ लोगों के रहे। जी विकास जी बताएं। जैसा कि दशहरे वाले दिन 15 अक्टूबर का दिन था, वो मैं नवीन रामलीला एंड दशहरा कमेटी की तरफ से अपनी झांकियां लेकर दशहरा ग्राउंड में पहुंचा, सेक्टर 34 में। मैं स्वयं उस समय रावण के अभिनय में था, और वहां मैंने देखा कि रुपेश जी जो कि एसडीएम हैं, वो अपनी टीम के साथ वहां मैदान में पहुंचे, और उन्होंने रावण के जो पुतले जो हमने बनाए थे उनको ना जलाने के लिए कहा, और उनको वहां से गिराने के निर्देश भी जारी किए। ये देखकर मेरी भावना बहुत आहत हुई। मुझे समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और हिंदू धर्म के साथ ही ऐसी बातें क्यों होती हैं। जब दिवाली के समय कह दिया जाता है कि जी पटाखे मत चलाओ, पॉल्यूशन हो रहा है, होली के समय कह दिया जाता है जी कि भाई पानी ना बर्बाद करो, और अन्य त्योहारों पर भी, हिंदू त्योहारों पर ही ऐसे कार्य क्यों होते हैं। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ रुपेश जी से, जो कि बहुत अच्छे अधिकारी हैं, कि जब उन्हें पता था कि वहां पर पुतले जलाए जाने हैं, पुतले खड़े होने हैं, तो उन्होंने दशहरे वाले दिन की बजाय एक दिन पहले कोई कार्य क्यों नहीं करना उचित समझा। क्या उन्हें मालूम नहीं था कि पुतले खड़े करने का काम 10 मिनट में नहीं होता, उसके लिए कई घंटों की मेहनत करनी पड़ती है। ये कार्य यदि वो उस पहले करते, 1-2 दिन पहले करते, तो हमें कुछ समझ में भी आता। लेकिन ठीक उसी समय
जब हमारे पुतलों का दहन होना है वो वहां पहुंचे और पुतलों को गिराने का कार्य उन्होंने करना शुरू किया, निर्देश जारी किए, तो ये समझ से परे था। हमें नहीं पता ये उन्होंने क्यों किया ठीक उसी समय, लेकिन मैं उनके इस कार्य की कड़ी निंदा करता हूँ। लेकिन एक इसमें रुपेश जी का एक प्लस पॉइंट जो मुझे नजर आता है, उनकी एक अच्छाई जो नजर आती है, उन्होंने जब पुतले गिराने के निर्देश जारी किए तो वो स्वयं खुद आगे बढ़कर उन्होंने पुतलों की रस्सियां खोलने की कोशिश की थी, जो कि एक उस लेवल का अधिकारी, जिस लेवल पर वो हैं, उस लेवल का अधिकारी कोई भी ऐसा कार्य खुद से नहीं। हाँ जी, मैं रुपेश कुमार से मिलने गई थी। हम सेक्टर 51 के निवासी हैं। हमें कुछ नोटिस आए थे, इलीगल कंस्ट्रक्शन भी थी और कुछ जेन्युइन भी थी, जो प्रशासन ने तोड़े थे या उनको नोटिस आए थे। लेकिन हम यहाँ से उन्हें मिलने के लिए गए थे बड़े गुस्से में, रुपेश कुमार जी से। लेकिन जब हम उनसे मिले तो हमें पता चला कि वो बाहर से बड़े कड़क दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही नरम दिल के व्यक्ति हैं। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि हम ये आपका कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेंगे, और उन्होंने किया भी। तो और हमें बड़े प्यार से मिले। और ठीक है कि वो एक दिव्यांग हैं, हमें उनसे मिलके ये नहीं पता चला कि वो एक दिव्यांग हैं। हमें ऐसे लगा कि वो बिल्कुल देख सकते हैं, और उन्होंने अपनी उसको जो वो देख नहीं सकते, उन्होंने अपने उसको कमजोरी नहीं बनाया, उसको अपनी शक्ति बनाकर वो अपने बड़े दिल से काम कर रहे हैं। जी, कृष्णा मार्केट से। सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम कुलदीप कपूर है। जी सर, आपके जो एसडीएम हैं रुपेश जी, कोरोना में उन्होंने काम भी किया आपके बहुत बढ़िया साथ। मैम, बहुत बढ़िया, बहुत फैंटास्टिक, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इनसे, और बल्कि बहुत वो फ्लेक्सिबल पर्सन है। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ भी काफ़ी अच्छा किया। मतलब यही नहीं कि सभी को फाइन भी किया, हेल्प भी की सभी को। कईयों को मास्क लेके भी दिए उन्होंने, खुद अपनी पॉकेट से परचेज करके दिए। अच्छा तो बहुत अच्छा है मैम। जी, धन्यवाद सर। भैया, आपका नाम जानना चाहूँगी। पवन कुमार। पवन कुमार। सर, आपकी एसडीएम साउथ के साथ इंटरेक्शन हुई है रुपेश कुमार जी से, कैसे अधिकारी थे? बहुत बढ़िया अधिकारी हैं जी, बहुत। जैसे हमारे मार्केट में जो आए थे उस टाइम पे हमने देखा कि बहुत अच्छे काम कर रहे हो। कुछ कोई चीज़ जो आप कमेंट करना चाहें? नहीं, कमेंट तो बहुत अच्छी जो उनकी कार्रवाई है जो करते हैं मार्केट के लिए, वो बहुत अच्छी कर रहे हैं। अच्छा। और देखभाल भी अच्छी कर रहे हैं। क्या किया जैसे उसने मार्केट के लिए कुछ उन्होंने खास? मार्केट के लिए जब कोविड वगैरह चल रहा था उस टाइम पे आके उन्होंने मार्केट की कोविड जितने लगाई, डबल डोज लगी है या सिंगल लगी, उस चीज़ की जानकारी ली और उनको लोगों को बोला कि हाँ भी जितना हो सके डबल डोज जल्दी से जल्दी लगवाओगे उतना सेफ रहोगे आप। अच्छा, कोविड के लिए भी उन्होंने मतलब टीकाकरण के लिए हाँ जी, प्रमोट किया ना। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपके लिए बहुत बढ़िया बात यह है कि इनका बर्थडे ये मैं कहूँ सालों साल मनाते रहेंगे, और उसी दिन ये पोल्यूशन डे भी होता है। तो मैं कह से आपको एक प्रॉमिस करें कि ये हर साल मनाया इस तरह से हर साल इसको मनाएंगे। और दूसरी बात है कि ये सिर्फ एक रिचुअल ना रहे, 2 मिनट का 5 मिनट का एक प्रोग्राम बनाया और आप घर से चले गए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो मैं काम करता हूँ, आप लोग जहाँ भी ये कुछ देखते हैं, जिनमें मैंने अभी बताया, जो कुछ भी आप देखते हैं कहीं आपको गलत लगता है, आपको पूरा राइट है कि आप उसको पॉइंट आउट करें। जब तक आप पॉइंट आउट नहीं करेंगे समाज नहीं सुधरेगा। सिर्फ ये नहीं कि यहाँ सिर्फ देख के और चले जाओ बाहर और भूल जाओ। अपने घर में, अपनी गली में, अपनी सड़क पे जहाँ भी जा रहे हो, अगर आपको कोई भी गंदी चीज लगती है, पोल्यूशन लगता है, धुआं लगता है, आप उसकी शिकायत कर सकते हो। और मैं आपको एक पूरी गारंटी दे सकता हूँ कि हर एक बच्चे की आवाज बड़ी अच्छी तरह से सुनी जाएगी। और अगर कोई आपकी आवाज को नहीं सुनता है, आप मुझे कह सकते हो, विनोद साहब को कह सकते हो, अपने प्रिंसिपल साहब को कह सकते हो कि मेरी बात नहीं सुनी गई। तो इसलिए प्रॉमिस करो कि हम पोल्यूशन के खिलाफ लड़ेंगे, गार्बेज के खिलाफ लड़ेंगे, अपने शहर को क्लीन रखेंगे। तो आज के दिन तो ये प्रॉमिस होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आप इटावा एसडीएम साउथ के अंडर आते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। कैसे अधिकारी हैं वो? बहुत बढ़िया अधिकारी है जी। अच्छा, हाँ जी। आप इटावा में हैं, और इटावा में कहीं ना कहीं पटाखों पे बहुत ज़्यादा कार्रवाई हुई थी पीछे। वो तो देखो सबके लिए सामान्य है, वो तो डीसी के ऑर्डर पूरे चंडीगढ़ के लिए। हाँ। ये अटावा के लिए नहीं थे, तो अटावा में पटाखे भी कार्रवाई तो होगी। अच्छा, हाँ जी। तो कार्रवाई सब पे हुई है या पहले की सब तरह? पे नहीं, जो जैसे जिसने बेचे उस पे सब पे हुई है। अच्छा, सब पे कार्रवाई हाँ हुई जी। है। और इसके साथ स्थानीय निवासी, सर आपसे जानना चाहूँगी, क्या कहना है आपका? ज़्यादातर अभी तक चंडीगढ़ में जितने एसडीएम ऑफिसर आए हैं तो वो ज़्यादातर ऑफिस में काम करते हैं, और जब हमने देखा कि इटावा में ये खुद आए हैं
और इन्होंने सख्ती से कार्रवाई की है। पहले पिक एंड चूज़ होता था, जिसकी सिफारिश है, जिसका पैसा है वो माल बेचता था और जिसके पास नहीं है वो रह जाता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि कोई भी काम नहीं कर पाया पटाखे का। जो बैन था वो बैन था, इक्वल सबके लिए कार्रवाई हुई है और ऐसा अच्छा है। अगर आने वाले टाइम में भी मैं चंडीगढ़ प्रशासन से ये गुहार लगाता हूँ कि ऐसे ही SDM आने चाहिए जो कि सबको समान लेके कार्रवाई करे, अच्छा, सबको बराबर बराबरी करे। और इसके अलावा जैसे पटाखों के अलावा भी आते जाते हैं वो, तो कैसे है उनका बिहेवियर? बहुत अच्छा बिहेवियर है। क्या होता है कि ज़्यादातर SDM को जाके बताना पड़ता है कि सर ये हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये SDM जैसे फील्ड में भी घूमते हैं, इनकी पूरी रहती है निगाह कि किस एरिया में क्या काम हो रहा है, वो कौन सा गलत हो रहा है, और ये खुद पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ये अपने स्टाफ को नहीं भेजते, ये खुद पहुंचते हैं और खुद कार्रवाई करते हैं। ये सबसे प्लस पॉइंट है इनका। जी 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 जी। ये आपने देखा आम लोगों का अनुभव। अभी हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, आप नज़र से नहीं देख सकते, आम व्यक्ति की तरह नहीं देख सकते, आपको इस चीज़ का पता कब चला? ये देख नहीं सकता, डेट इज एक होता है कि यू आर सीइंग फ्रॉम पीपल फ्रॉम आउटसाइड। जी जी जी, ठीक है, तो बिकॉज आपने अगर देखा है कि ऑर्डर टू डिलीवर, Definitely. व्हाई टू सी द पीपल, Yeah. इट डजंट रिक्वायर। डेफिनेटली सर। आपको तो ये देखना फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं। जी जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। दैट आई एम सीइंग। लेकिन जैसे आप, ये आई एम सफरिंग फ्रॉम आरपी डिसीज, या डेफिनेटली सर। तो ये ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन होता है जी, इसमें। बिल्कुल। हाँ, ये स्लोली स्टडीली लॉस हुआ। अब क्या तो उम्र roughly थी 10 जब अब तो आपको- roughly 10 years हो गए। जी, 10 साल पहले आपको इसका पता चला? हाँ, पता लगा तो काफ़ी टाइम हो गया। हाँ। 10 ईयर्स से तो जैसे वो 100% गॉन है विजन। नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन जब हुआ तो उस वक्त क्या एज थी और किस तरह का अनुभव था? क्योंकि अगर एक बच्चे को या एक यूथ को इस चीज़ का पता चलता तो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है, मोरल डाउन कर जाता है। नहीं, इसमें देखिए जी, सीधी सी बात है, मोरल डाउन होता है। यू आर गेटिंग नेगेटिविटी फ्रॉम एवरीवेयर। जी। माय फैमिली वाज क्वाइट सपोर्टिव। जी जी। माय मदर, माय सिस्टर, एवरीवन सो सपोर्टिव ओके कि दे हैव सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। ओके। तो उसके लिए तो फिर ठीक है, फैमिली सपोर्ट इज देयर। परिवार का सहयोग पूरा रहा है। और आपके फादर साहब क्या करते थे? मेरे फादर साहब बिजनेस करते थे, ओके तो आई लॉस्ट हिम एट द एज ऑफ 17। ओके ओके। तो उसके बाद आपने अपने आप को खुद यहाँ तक पहुँचाया? नहीं, खुद ही मैं कोई भी पर्सन जो होता है उसके पीछे एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। माय फैमिली इज माय सपोर्ट सिस्टम जी 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 एंड ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीवन इज देयर। जी। तो कोई ऐसा अनुभव जो आप दर्शकों से शेयर करें और उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि अभिशाप है ये चीज़, उनका जो नज़रिया वो बदल सके, कुछ ऐसा कहना चाहेंगे? जी देखिए, वो होता है जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार। जी वो तो एवरी पर्सन, ये तो देखिए, अगर ये आप कहें तो ये तो विजिबल है जी कि दिस प्रॉब्लम इज देयर, जी बट मैं तो ये समझता हूँ एवरी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम वन और द अदर प्रॉब्लम। जी 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 ये तो फिजिकल कह लीजिए, साइकोलॉजिकल भी होता है। जी जी तो किसी का जो है अपनी जो भी वीकनेसेस हैं, अगर आपको उसका पता है जी। तो दैट इज द बेस्ट वे टू ओवरकम दोस। ओके। और सर, जहाँ तक लोगों का व्यू है, लोगों की आपके लिए सोच है, बहुत बढ़िया ऑफिसर और एक स्पार्ट जिसको कहते हैं, एक निर्भीक निरपक्ष आपको अधिकारी के तौर पे लोग कह रहे हैं, बोल भी रहे हैं और समझ रहे हैं, तो सर क्या सोच है जब आप IAS बने हैं, उसके बाद आपकी क्या सोच है और किस तरह से आप इन लोगों को डील करना चाहते हैं? ये देखिए जी, IAS के साथ वो एक होता है, वो या सिविल सर्वेंट्स जी। एंड पब्लिक सर्वेंट्स। जी। इन आवर नेम व्हाट इज अटैच्ड? सिविल एंड सर्वेंट, ओके। राइट? एज वी हैव टू सर्व द पब्लिक। इफ द जी। पब्लिक इज हैप्पी, जी। वी आर हैप्पी। जी, इफ जी। आई एम, व्हेनेवर आई एम टेकिंग एनी डिसीजन, जी मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैं उस प्लेस पे होता तो मैं क्या करता। जी जी बट जी आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर साइड ऑफ द पर्सन, जी क्योंकि जी अभी तो मैं इस साइड पे अभी आया हूँ, मैं जी। दूसरी साइड पे रहूँ, मेरे को कई बार रहना भी पड़ेगा आगे जी भी। जी बिल्कुल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सोचते हुए मैं अपना डिसीजन करता हूँ। मतलब आप हमेशा सकारात्मक सोचते हैं और बेहतर के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल। तो किसी ने ये भी खूब कहा है कि दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण चाहिए। जी। दैनिक जागरण परिवार से जुड़ने के लिए रुपेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।